मंजिलें तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिलें तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द वर्ल्ड 5 में। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो का रीडर, हीलर, मोटिवेटर, और आज मैं आप लोगों के लिए नई रीडिंग के साथ हाजिर हूँ। आपकी जो हमारे चैनल पे मेरी सीरीज चल रही है उसी के अकॉर्डिंग ये जो रीडिंग है ये होने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज की जो हमारी रीडिंग है, आपके वुड बी स्पाउस कौन होंगे, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी होने वाली है, ऑल ओवर आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी, आपके इन लॉज के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी होने वाली है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें यहाँ से आपसे रेजोनेट करेगी, हर बातें यहाँ से आपसे मैच करेगी। तो आपसे जो मैच करे उसे रखिएगा, बाकी को जान दीजिएगा। ये टाइमलेस है, अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखेंगे तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं। जो हमारी आज की रीडिंग है वो आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग होने वाली है। जिनका भी बर्थ मंथ जो है यहाँ पे जनवरी से लेके जून के बीच में आता है, आप पहले यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। अगर आपका बर्थ मंथ इनमें आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में, तो आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। या फिर जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है, आप सेकेंड ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जिन लोगों को इंट्यूशनली ग्रुप सिलेक्शन करना है, आप द क्रिएटर कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये जो कार्ड है अपनी तरफ कॉल कर रही है तो इंट्यूशनली, ठीक है, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके कार्ड्स को चूज़ कर सकते हैं। या जिन लोगों को द मास्टर कार्ड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप सेकंड ग्रुप को इंट्यूशनली चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है इंट्यूशनली कि दोनों ही ग्रुप के मैसेजेस को हमें देखना चाहिए क्योंकि दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों ही ग्रुप्स के मैसेजेस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को चूज़ कर लीजिए। मैंने जो टाइम स्टैम्प है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया, जनवरी से जून के बीच में जिनका भी बर्थडे आता है, या फिर जिन लोगों ने इंट्यूशनली द क्रिएटर कार्ड को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और उनकी क्या एनर्जीज़ होगी, कैसे आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपकी रिलेशनशिप आपके वुड बी स्पाउस के साथ कैसी होगी, तो हम जानेंगे टैरोट के हेल्प से। और जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप पॉजिटिव रहिएगा हमेशा की तरह। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी या उनकी ऐसी एनर्जीज़ होगी कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। आप तो हो ही स्पिरिचुअल, लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, माइंडेड होंगे, अपने जीवन में कोई भी डिसीज़न लेते होंगे ना, अपने अंतर आत्मा के हिसाब से ही लेते होंगे, अपनी अंतर आत्मा की सुनते होंगे। और कुछ हद तक ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती है कि आप पहले अपनी अंतर आत्मा की सुनते हैं और फिर अपनी कोई भी डिसीज़न को लेते हैं। तो यहाँ पे आया है द हेरोफेंट। तो डेफ़िनेटली ये जो इंसान होंगे और आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लोगों को गाइड करते होंगे। हो सकता है ये कहीं से गुरु हैं, ठीक है, लोगों के गुरु हैं, या फिर ये प्रोफ़ेसर हैं, टीचर हैं, ओके, या बहुत ही ऑथोरिटेटिव फिगर पे हैं ये। जैसे भी जहाँ पे भी हैं, इनसे जो सीनियर लोग हैं ना, इनसे भी बड़े ओहदे के लोग हैं, इनसे गाइड लेते होंगे। 2 ऑफ कप्स, इनको या आपको, मतलब फ्रेंड्स दोनों में से किसी एक की एनर्जीज़ हो सकती है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपसे मैच होता है आप रखिएगा, बाकी को जान लीजिएगा। ठीक है, इनकी जो एनर्जीज़ होगी ना, लोगों के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप बना के रखने वाली होगी। लोगों के साथ बातचीत करना, नए लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना इन्हें बहुत पसंद होगा। और क्रिएटिव बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। ठीक है, नए लोगों के साथ मिलना है, उठना है, बैठना है, ठीक है, उनको समझना है, उन्हें एनालाइज़ करना है, इन्हें बहुत ये पसंद होगा। यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड आया है। सो ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा बैलेंस इंसान होंगे। कितनी भी अ, विषम कठिन परिस्थितियाँ आ जाएँ, ये बिल्कुल भी घबराते नहीं होंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अपने आप को बैलेंस करके रखना ये ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे।
और अपने आप को रखते भी होंगे, ठीक है। हेल्थ कॉन्शियस लग रहे हैं ये, अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे, अपने हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करते होंगे, और साथ में अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी भी हेल्थ का ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ पे आया है एस ऑफ वेंड्स, एक नई शुरुआत लेकर ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके जीवन में आएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं से दोनों होपलेस हो गए अपने जीवन में। ऐसा लग रहा है कि आपकी भी एनर्जीज है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे हैंग्ड सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि ये नया शुरुआत होगा कैसे। इतना अच्छा मुझे रीडिंग्स में बताया जाता है हर जगह आपके ऐसे पार्टनर होंगे, फीमेल फीमेल जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, इतनी अच्छे इंसान जो है कहाँ, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी से कि ऐसे इंसान है कहाँ, इतना अच्छा सब कुछ बताया जा रहा है, तो है कहाँ ये इंसान, आया क्यों नहीं है जीवन में। क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं से मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं से मेंटली या इमोशनली किसी भी तरीके से हो सकता है आप प्रिपेयर नहीं है, आप रिसीविंग मोड में नहीं हैं। जब तक आप रिसीविंग मोड में नहीं आते हैं तब तक के लिए फ्रेंड्स डिले होता रहता है, ठीक है। तो आप पहले ना सरेंडर कीजिए, रिसीविंग मोड में आइए, तब ये इंसान आपके जीवन में ही इंसान आएगा, ठीक है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स आया है यहाँ पे। सो अभी फ्रेंड्स जो है डिले हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनके जीवन में आने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना बहुत जल्दी फास्ट ही मूव करेगी। कब आपकी शादी हो जाएगी इनके साथ ना, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब शादी हो गई, कब क्या हो गया, ठीक है। एट ऑफ स्वर्ड्स, आप दोनों ही एक स्टक एनर्जीज में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, लेकिन एक दूसरे को हील करेंगे, ठीक है। इस कनेक्शन का मेन पर्पस जो होगा हीलिंग होगा। यहाँ पे आया 3 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ स्वर्ड्स, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स ये मुझे आपकी एनर्जीज लग रही है कि अभी जो है आप बहुत ज़्यादा होपलेस हैं, कि आप पास्ट की चीज़ें जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतना सब कुछ अप्स एंड डाउन्स हो चुका है, इतना सब कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, कैसे हम आशा बना के रखें, ठीक है। तो आशा ही फ्रेंड्स जीवन जीने का दूसरा नाम है, ठीक है। अगर आप आशा ही छोड़ देंगे तो जीवन का कोई मतलब नहीं है ना। तो आपको आशा बनाए रखना है। जो आप इतना होपलेस है ना, आपको उस होपलेस एनर्जी से बाहर निकल के आपको अपनों के बारे में सोचना है, अपने लिए सोचना है, आपके अपने गोल्स ड्रीम्स जो है वो देखना है। आप उन चीज़ों को लेके उन इंसान को लेके उन एनर्जीज़ को लेके क्यों बैठे हो जो आपको कहीं न कहीं से ट्रिगर करते हैं, टॉर्चर होते हैं। देखो कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, कोई भी इंसान आपका गलत नहीं चाहता है। सब सब चीज़ें यहाँ पे लेसन है, ठीक है। तो आपको सिर्फ लेसन लेना है अपने जीवन में, और उन सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है जो आपको हैप्पीनेस नहीं देती है, ठीक है। तो उन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को आपको लेके नहीं बैठना है। और आपके जो फ्रेंड्स फ्यूचर स्पाउस होंगे ये तो बड़ा एनर्जेटिक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा वार्म लग रहे हैं, ठीक है। अपने जीवन में जो है बहुत ज़्यादा फोकस हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे ये ऐसा लगता है योगा मेडिटेशन ज़रूर करते होंगे। हेल्थ कॉन्शियस लग रहे हैं ये, जैसे वो सुबह उठकर है ना योगा करना है, जिम जाना है, या कुछ एक्सरसाइज करना है, हेल्दी चीज़ें खाना है, जंक फूड्स नहीं खाना है। नहीं ये तो आपकी है या फिर इनकी है, लेकिन अगर आपकी नहीं है तो आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़रूर है कि ये हेल्थ कॉन्शियस है, एकदम फिट है, ठीक है। इनकी बॉडी बहुत अच्छी होगी, मीडियम टू टॉल हाइट होगी इनकी। आप दोनों की जो रिलेशनशिप होगी ना फ्रेंड्स, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये तो ऑलरेडी रिलेशनशिप ओरिएंटेड होंगे। लोगों के साथ इनको रिलेशनशिप अगर बना लिया है इन्होंने तो उनको निभाना है, ठीक है। वो रिश्तों को ख़त्म करने में विश्वास नहीं, प्यार से रिश्तों में जो आप करवाना चाहते हो करवा सकते हो। ये प्यार में बिलीव करेंगे, ये इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करेंगे। इनकी एनर्जीज़ जो है बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। और आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपके लिए ये मोटिवेटर होंगे, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन होगा एक दूसरे के लिए हीलिंग लेके आएगा। जो भी पास्ट में जितना भी बुरा हुआ आप लोग के साथ, जितने भी लेसन आपको टॉर्च साइकिल्स लेसन्स मिले आपको, ठीक है। उन सभी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, उन सभी से हील करने में आपको पर्सन जो है आपकी हेल्प करेंगे। आपके थर्ड आई चक्रा या आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करने में आपके पर्सन जो है अनइंटेंशनली डेफिनेटली हेल्प करेंगे।
जो भी विषम परिस्थितियाँ आ जाए, आप दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे, आप दोनों एक दूसरे को सहयोग करोगे, आप इक्वली बिलीव करोगे अपने कनेक्शन पे। आप दोनों जो भी करोगे अनकंडीशनल करोगे। आपके कभी भी इस दिमाग में नहीं आएगा कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके ऐसे इंसान के लिए। कुछ चीज़ें होगी, अप्स एंड डाउन्स तो हर कनेक्शन में आते हैं, ठीक है। जो भी अप्स एंड डाउन्स आएँगे आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है मैनेज करके चलोगे। एक दूसरे के लाइफ में ग्रोथ को आप दोनों मिलोगे, एक दूसरे के ग्रोथ के लिए मिलोगे, एक दूसरे को एक जो नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालेंगे। ये पर्सन आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालेंगे जो सिचुएशंस में आप हैं, और आप इस पर्सन को निकालेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये इंसान आपके जीवन में टोटली न्यू इंसान होंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पास्ट से इंसान है। अगर पास्ट के हैं तो ये टोटली न्यू वर्ज़न में आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पास्ट के इंसान है। मुझे लगता है कि आपकी जो ये पर्सन है ये टोटली न्यू है, और ये इंसान आपके जीवन में आएँगे तो हो सकता है थोड़ा-सा आप लोग सेपरेट हो जाओ कुछ समय के लिए। लेकिन रिटर्न ऐसे मिलो जैसे ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा एक-दूसरे को जानते हो। जब आप मिलोगे, एक-दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर करोगे, एक-दूसरे को समझोगे, तो ऐसा लगेगा कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट में था। क्योंकि ये जो कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। आप दोनों को स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। ओके, बहुत अच्छा कनेक्शन होगा आप दोनों का। एक-दूसरे के बीच में इमोशनल सपोर्ट जो होगा, बहुत ज़्यादा होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा होगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। रिलेशनशिप आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। शादी के बाद बच्चे भी आपके बहुत जल्दी हो जाएँगे, और आपके जो बच्चे होंगे आप बहुत अच्छे उन्हें गाइड करोगे। आप और आपके पार्टनर दोनों एक परफेक्ट मदर एंड फादर साबित होने वाले हो। आप दोनों जो है आइडियल कपल होगे, एक आइडियल फादर एंड मदर होगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए जो मंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है फ्रेंड्स। फ़रवरी और नवंबर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मई हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अगस्त हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मार्च हो सकता है। और जो यहाँ पे डेट है 2, 11, 3, 13 और 7, 17 और 15 और 31 हो सकता है। आपका बर्थडे इन डेट में आता है या इनका आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो नेम इनिशियल है HKRSDM बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। उनके मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या कोई प्रोफेशनली उनके नेम इनिशियल्स में आता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इनका प्रोफेशन इंपॉर्टेंट लग रहा है, रिलेटेड इनका वर्क हो सकता है, या टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। या सर्जन हो सकते हैं कुछ लोग के लिए। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली जो यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस मुझे दिखाई दे रहा है, एरीस है, लियो है, और लिब्रा है, जेमिनाई है, और सैगिटेरियस है। आपकी ये ज़ोडिएक साइन से या इनके या कुछ ना कुछ बर्थ चार्ट में जो है इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस, गाइडेंस कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई से दिसंबर के बीच में आता है, या फिर जिन लोगों ने भी इंट्यूशनली द मास्टर कार्ड को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनकी नेचर, फीचर, पर्सनालिटी क्या होगी, आप लोग की रिलेशनशिप कैसी हो सकती है, इसमें हम जानेंगे। जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप हमेशा की तरह पॉजिटिव बने रहें, ठीक है। देखते हैं, चलिए देख यहाँ पे क्या मैसेज आता है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ रहा है तो मैं ले लेती हूँ 10 ऑफ वांड्स। अगर फ्रेंड्स आप के जीवन में कभी भी एफर्ट लगाने वाला इंसान आपके ऊपर नहीं मिला है, आपने ऐसे कनेक्शन को डील किया है जहाँ पे आपने हमेशा से एफर्ट दिया है, हर रिश्तों पे आपको रिटर्न्स में कुछ नहीं मिला है, आपको कभी भी अच्छा इंसान नहीं मिला है जो आपके ऊपर एफर्ट लगा है। आप जिस तरीके से अनकंडीशनली लोगों को प्यार दिए हो, ठीक है, किसी भी कनेक्शन में, जरूरी नहीं कि एक ही कनेक्शन हो, आपको अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, आपको रिटर्न्स में कुछ नहीं मिला है, ना रिस्पेक्ट मिला, ना कुछ मिला, तो इस कनेक्शन में, आपकी शादी में, ठीक है, इस पार्टनर में
आपको इक्वली सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया ये कार्ड नाइट ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान होंगे, दोनों रोमांटिक बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, ठीक है। आप दोनों जब एक दूसरे के पास होगे तो एक दूसरे के पास होगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों फिजिकली हैं लेकिन मेंटली और इमोशनली कहीं और हैं, ठीक है। फिजिकली हैं लेकिन मेंटली और इमोशनली कहीं और हैं, तो ऐसा नहीं होगा आपकी कनेक्शन में। आप दोनों जब एक दूसरे के पास होगे तो एक दूसरे के पास होगे, लेकिन अगर आप दोनों काम करोगे तो सिर्फ काम पे और करियर पे फोकस करोगे। यहाँ पे दो कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है और यहाँ पे आया है टू ऑफ पेंटिकल्स का। तो मुझे कहीं ना कहीं इस इंसान की ऐसी एनर्जीज लग रही है कि ये इंसान डिसीजन लेने में ना बहुत पीछे भागता है, ठीक है। अपने नॉर्मल रूटीन से लेके सारे डिसीजन ले सकता है, करियर को लेके डिसीजन ले सकता है या ले सकती है, अपने अकॉर्डिंग लीजिए फ्रेंड्स। लेकिन अगर इनकी पर्सनली लाइफ की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेने से पीछे हटते होंगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉकर लग रहे हैं, ठीक है। आपको मिलने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक करने वाले हैं सोशल मीडिया पे, आपको देखने वाले हैं क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो। आपको बार बार वीडियो कॉल करके, फ्रेंडशिप में भी रहेंगे ना, पहले आपको समझेंगे कि आप क्या हैं, ठीक है। आपको वीडियो कॉल कर करके आपको देखना कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, या कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगी। ये आपको काफ़ी ज़्यादा कॉल करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, आपको देखेंगे कि आप कैसी आपकी एनर्जीज़ है, किस टाइप के आप इंसान हो, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। 10 ऑफ स्वर्ड्स आया है, तो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अपने जीवन में धोखे खाए होंगे और कहीं न कहीं ये जो धोखा है इस इंसान को द मास्टर बना दिया होगा, ठीक है। शायद इसलिए आपने द मास्टर का कार्ड चूज़ किया है, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कहीं न कहीं मास्टर इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी एज गैप भी होने वाली है। यहाँ पे द हेरोफेंट आया है और यहाँ पे टू ऑफ स्वर्ड्स आया है, तो मैं बॉटम ऑफ द डेक में ले लूँगी। टू ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ स्वर्ड्स आया है। सो ओवर थिंकर होंगे ये, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते होंगे, कहीं न कहीं आपको लेके भी ये ओवर थिंक करेंगे। आपको कहीं न कहीं सही तरीके से कैसे गाइड किया जाए, ठीक है। मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में ये जो इंसान है एज़ अ मेंटर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एज़ अ मेंटर हैं, टीचर हैं, गाइडर हैं, ठीक है। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में आ रहे हैं और आपकी रिलेशनशिप जो होगी शादी के बाद, ठीक है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। यहाँ पे सन का कार्ड आया है जो कि बहुत ही अच्छे आप दोनों के कनेक्शन में प्यार होने वाला है, सपोर्ट होने वाला है। ये इंसान आपके सोलमेट मुझे दिखाई देते हैं कि आपके सोलमेट हैं या हायर लेवल के सोल हैं, लेकिन सोलमेट बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये इंसान सोलमेट होंगे। और ये जो इंसान होंगे अपने सोल पर्पस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते होंगे, कहीं न कहीं अपने अंतर आत्मा, मुझे फर्स्ट ग्रुप की तरफ थोड़ा-सा सिमिलर मैसेजेस यहाँ पे फ्रेंड्स लग रहा है। अगर आपको वो मैसेजेस जो है सुनना है तो आप उस रीडिंग को देख सकते हो इंट्यूशनली, ठीक है। तो ये इंसान भी अपने अंतरात्मा की तरह सुनते हैं, आप भी अंतरात्मा जैसे सुनते हो, ये सुनते हैं अपने दिल की, अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, कोई डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। इनको लोग जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे। हो सकता है कि कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, या कोई यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, ठीक है, जहाँ पे लोग इनको बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो यहाँ पे ना लाइमलाइटेड इंसान ज़्यादा लग रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। ये जहाँ पे होंगे ये इंसान, ठीक है, इनके ऊपर लोगों की निगाहें होगी कि क्या कितना कितना जल्दी इन्होंने अपने जीवन में ग्रोथ हासिल कर लिया, ठीक है। कहीं न कहीं ऐसी इनकी एनर्जीज़ होगी कि इनकी ऑरा से लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। इनकी जो फीचर्स होंगी फेस की, इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। इतनी सुंदर आइज़ होगी उनकी, मैं अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सुंदर इनकी आइज़ होगी, ठीक है। आइज़ और लिप्स इनके बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मोटे लिप्स मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखाई दे कि मोटे लिप्स हो सकते हैं। मीडियम टू टॉल हाइट होगी इनकी और फेयर स्किन टोन या मीडियम स्किन टोन हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेजेबल होंगी ये इंसान, लेकिन ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल है नॉलेजेबल है तो इनको स्पिरिचुअली बिलीव नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बिलीव करते होंगे गॉड को, एंजल्स को, ठीक है। ये मानते होंगे, इनके जीवन ही कहीं न कहीं भगवान के आधार पे चल रहा होगा, इनकी इस तरीके से मेंटालिटी है, ठीक है। ये जो भी अपने रिलीजियस कल्चर के हैं या आप हो जो भी रिलीजियस एंड कल्चर के, ठीक है, तो
ये इंसान अपने रिलीजियस एंड कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं। ठीक है, अपने रिलीजियस एंड कल्चर को लेके आगे बढ़ने वाले होंगे। जो भी इनका भाषा होगा उससे हमेशा ऐसा रहेगा कि इनको अपने घर में ऐसे ही भाषा बोलना है जो उनकी है। जैसे कुछ लोग की भोजपुरी होती है, कुछ लोग की सिंधी होती है। ठीक है, आप लोगों की क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जो भी नेटिव बर्थ प्लेस का जो जन्मभूमि से ही जो भाषा रही है, ठीक है, ये उन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते होंगे। जो भी इनका रिलीजियस एंड कल्चर है, जैसे फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है, क्या है, ठीक है, जो रीति-रिवाज है इनके घर में, ये सारी चीज़ों को वो फ़ॉलो करते होंगे। आपको ना शादी के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जल्दी हो जाएँगे। हो सकता है ये किड्स लवर हैं, तो हो सकता है कि या फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हो कि आप जल्दी बच्चे कर लो, ठीक है? तो ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी हो जाएँगे आपको। और मुझे लगता है कि आफ्टर मैरिज ये जो इंसान है आपको कुछ न कुछ ऐसा क्रिएट करके देंगे, जहाँ पे आप घर बैठ के पैसा अर्निंग कर रहे हो, ठीक है? और बहुत ही पॉजिटिव वे से आप अर्निंग कर रहे हो, आपको ना ज़्यादा उतना मेहनत करना पड़े, मतलब आपकी इतनी केयर करेंगे ये इंसान। अगर आप वर्किंग वूमेन हो, तो आप खुद आपको ये कुछ ऐसा क्रिएट करके दे देंगे जहाँ पे आप घर पे बैठकर आराम से अर्निंग करो, बच्चों को देख सको, परिवार को देख सको। तो ये चीज़ों की इन्हें बहुत ज़्यादा फ़िक्र होगी। कहीं न कहीं ये इंसान को ना अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हर्ट कभी ऐसा सिचुएशन भी इन्होंने देखा होगा जहाँ पे इन्होंने पूरी तरीके से गिव अप कर दिया है। लेकिन कैसे इनको बाहर आए ये कैसे इस एनर्जी से निकले, आपको ये डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें जो है शेयर करने वाली, क्योंकि ये जो दिल के जो इंसान है बहुत ज़्यादा साफ़ है। अपने दिल में कोई न कोई जो है छल-कपट रख के किसी से बात करना नहीं पसंद है इन्हें। आप दोनों का जो कनेक्शन होगा, इस कनेक्शन में फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होगी, आप दोनों कोई भी बेझिझक जो बातें होगी शेयर कर दोगे एक साथ। जैसे कुछ कनेक्शन में है ना, हस्बैंड वाइफ से कुछ बातें शेयर करने में अनकंफर्टेबल फ़ील करती है, या चिल्ला नहीं दे या डाँट नहीं दे, ठीक है? इस तरीके से वो डरती रहती है, लेकिन आपके कनेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप दोनों जो है एक-दूसरे से बेधड़क बिना डरे, बिना कुछ सोचे, ठीक है, बोलने वाले हो। एक-दूसरे की फीलिंग्स को जो है बताने वाले हो, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इनकी वर्क प्रोफ़ेशन की बात करूँ तो यहाँ पे लॉ फ़ील्ड मुझे ज़्यादा लग रहा है। लॉ फ़ील्ड है, टीचर प्रोफ़ेसर हो सकते हैं, मीडिया प्रोफ़ेशन से हो सकते हैं, लाइमलाइटेड प्रोफ़ेशन से हो सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स हो सकते हैं, या सेलिब्रिटी कोई हो सकते हैं। ऐसे मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ आ रही है। जो आपके लिए मंथ है, मुझे मई बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। मई है, और नवंबर, फ़रवरी है, और ज मार्च है। ठीक है, अक्टूबर है, ये मंथ्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेबी आपका बर्थडे आता है या इनका आता है, या कुछ ना कुछ कनेक्शन डेफ़िनेटली हो सकता है। आपके लिए जो डेट है 10 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। 10 है, 5 है, ठीक है, 3 है, 13 है, 12 है, 2 है, ठीक है, 11 है, और 15 है, और 19 है, ओके, और 8 है। आपका बर्थडे इन डेट्स में आता है या इनका आता है, या कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन्स है आपके लिए, एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एरीज़ है, टॉरस है, और एक्यूरियस लिब्रा हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन्स है या इनका है, या कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, सन, मून, राइसेस हो सकते हैं। जो यहाँ पे नेम इनिशियल है आपके लिए बहुत प्रोमिनेंटली मैं देख पा रही हूँ। सी बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। सी, एफ, जी, टी, यू, वी, आर के बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। इनका नेम इनिशियल्स में आता है या आपका आता है, कुछ ना कुछ नेम इनिशियल से कनेक्शन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस, गाइडेंस कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।